हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्याम साहू आज आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे पता चलता है कि यार सफलता कभी अमीरी और गरीबी को नहीं देखती, बस आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सक्कूबाई नाम की महिला रहती थी। उसके हस्बैंड 2 साल पहले गुजर चुके थे। उसका एक बेटा था राजेश, जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा होनहार था। अति गरीबी होने के कारण सक्कूबाई अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के यहाँ खाना बनाने जाया करती थी और अपना और अपने बच्चे का पेट पाला करती थी। राजेश भी अपनी माँ के साथ वहीं चला जाया करता था और वहाँ पर अखबार पढ़ा करता था। एक दिन ऐसे ही किसी मकान की मालकिन ने उसे देखा और उसे ताना देते हुए कहा कि कैसा निठल्ला बेटा है रे तू, जो अपनी माँ की हेल्प नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, और तू यहाँ पे बैठ कर अखबार पढ़ रहा है। राजेश उनसे कहता है कि आंटी जी, मैं अखबार इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए। मैं अखबार पढ़कर अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अफसर बनना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ। यहाँ बातें सुनकर उस महिला को बहुत ज़ोर की हंसी आती है और वो कहता है तू और अफसर चल रहने दे, और यहाँ कहकर वो चली जाती है। बाकी लेकिन यहाँ बातें जब सक्कूबाई ने सुनी तो उसे बहुत बुरा लगता है और वहाँ दूसरे दिन से काम करना वहाँ बंद कर देती है और वहाँ शादियों में काम करना चालू कर देती है। रात के 3 बजे ही उठकर वहाँ रोटियां बनाना चालू कर देती थी। उसी के साथ में राजेश भी उठ जाया करता था और मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। कुछ समय बाद मकान मालिक ने भी उनकी बिजली कटवा दी क्योंकि बिजली बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दोनों ही लालटेन में अपना काम किया करते थे। राजेश को भी बहुत बुरा लगता था कि यार हम किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बचपन से ही उसने इस तरह स्ट्रगल देखा था कि वह अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहता था। उसने अपने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कंप्लीट करी अपने गांव से और उसके बाद में उनके गुरुजी के कहने पर वहाँ दिल्ली चला जाता है और अपना खर्चा खुद उठाता है। नाइट शिफ्ट में काम किया करता था और डे शिफ्ट में पढ़ाई किया करता था। दिन रात पढ़ाई कर मेहनत करके उसके जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो वो एग्ज़ाम के लिए निकलता है। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जब निकलता है तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसके बाई सर पे और बाएं हाथ पे बहुत जोर की चोट लग जाती है, जिसके कारण खून बहुत बहता है। अब उसके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि एक तो मैं हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करा लूँ या फिर एग्ज़ाम दे दूँ। उसने सोचा यार मैं अगर हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरे पूरे साल बर्बाद हो जाएगा, फिर मेरे पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। वहाँ कहता है कि नहीं नहीं, मैं पहले एग्ज़ाम देने जाऊँगा। वहाँ ऐसे ही लहूलुहान होते हुए एग्ज़ाम देता है और एग्ज़ाम देने के बाद हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर भी एडमिट होते हुए भी 4 से 5 दिन तक लगातार पढ़ाई करते रहता है, इंटरव्यू की तैयारी करता है। इंटरव्यू देने के बाद वहाँ अपने गाँव रिटर्न आ जाता है और अपनी माँ के काम में हाथ बटाता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है। लगभग 1 से 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आता है तो सक्कूबाई गाँव से अखबार खरीद कर लाती है और अपने बेटे राजेश को देती है पढ़ने के लिए। राजेश पढ़ता है और वहाँ जैसे ही पढ़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सक्कूबाई पूछती बेटा क्या हुआ। वहाँ कहता है कि माँ, रिजल्ट आ गया है माँ और मैं पास हो गया माँ, तेरा बेटा कलेक्टर बन गया माँ, अब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे माँ, अब तुझे कहीं किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माँ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि यार देखो कि किसी ने बहुत अच्छी बात की कि हम गरीब पैदा हुए हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम गरीब मर जाए ये हमारी गलती है। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती, समस्या होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉब्लम को देख कर बैठ जाए। हम में से बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स या उनकी परिस्थिति गरीब होते हुए भी उन्होंने मेहनत करी, सब कुछ किया और आज उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करके दिखा रहे हैं। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं। दोस्तों वही कहूँगा कि अगर प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पे फोकस कर दिया तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। अगर बातें अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए मोटिवेशन के साथ। साइनिंग ऑफ, SK मोटिवेशन।